साहस, हिम्मत, जज्बा, जुनून, परिश्रमी स्वभाव। आइए सुने महिपाल सिंह की जुबानी। महिपाल सिंह 40 वर्ष तक फौज में रहे। दुर्भाग्यवश या संयोगवश उन्हें मोर्चा संभालने के लिए जाना पड़ा। जब वे मोर्चा संभाल रहे थे और शत्रु पक्ष को अपनी गोलियों का निशाना बना रहे थे, तभी अचानक उनके पास एक बम आ गिरा और फट गया। बम के फटने से महिपाल सिंह अस्त व्यस्त हो गए और इस दुर्घटना में उन्होंने अपना दायां हाथ यानी राइट हैंड गंवा दिया। राइट हैंड यानी दायां हाथ खो जाने का गम उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे कम से कम 6 महीने अस्पताल में रहे होंगे। वहां से वापस आए तो सरकार ने उन्हें पेंशन देकर सेवा मुक्त कर दिया। सरकार ने जब उन्हें सेवा मुक्त किया और उनसे पूछा कि महिपाल, अब आप आगे क्या करेंगे, तो उन्होंने उत्तर दिया, महाशय, मैं पहले पढ़ूंगा, लिखूंगा, फिर साप्ताहिक अखबार निकालूंगा। सरकार ने महिपाल सिंह के पढ़ने लिखने की सारी व्यवस्था करवा दी और साथ में खर्च उठाने का जिम्मा भी अपने सर लिया। महिपाल सिंह 50-55 वर्ष की उम्र में उन्होंने दाएं हाथ को छोड़कर बाएं, क्योंकि दायां हाथ तो है ही नहीं, अब बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास आरंभ किया। शुरुआती दिनों में टेढ़े टेढ़े अक्षर, फिर गोल गोल अक्षर, फिर सांचे में ढले हुए अक्षर लिखने लगे और सांचे में ढले हुए अक्षर तक का सफर तय करने में उन्हें 5 वर्ष का समय लग गया। समय तो लगा, लेकिन सफलता भी हासिल हुई। महिपाल सिंह साप्ताहिक अखबार निकालने लगे। इसी दौरान उन्हें अपने अखबार के लिए लेख की आवश्यकता थी। चाहे वह लेख कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे निबंध हो, एक लेख की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने अखिलेश शर्मा, जो कि एक कवि या महान लेखक थे, उनको पत्र लिखा। अखिलेश शर्मा ने जब पत्र खोला तो पत्र की लिखावट को देखकर वे अचंभित हो गए। पत्र की लिखावट को देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इतना सुंदर भी लिख सकता है। लिखावट को देखकर उन्होंने तुरंत ही चिट्ठी के जवाब में महिपाल सिंह को कविता भेज दी। अब महिपाल सिंह और अखिलेश शर्मा दोनों एक दूसरे को समय समय पर पत्र लिखते थे। अखिलेश शर्मा को मौका मिला तो वे महिपाल सिंह से मिलने पहुंचे। महिपाल सिंह से जब मिलने पहुंचे तो उन्होंने यानी अखिलेश शर्मा ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या महिपाल सिंह जी हैं? दरअसल जिससे वे महिपाल सिंह के बारे में पूछ रहे थे, वे महिपाल सिंह जी ही थे। उन्होंने कहा, आप कौन? उन्होंने कहा, जी मैं अखिलेश शर्मा। अरे 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 शर्मा जी, आइए आइए आइए। महिपाल सिंह फौरन खड़े हुए
और अखिलेश शर्मा को गले से लगा लिया। अखिलेश शर्मा स्तब्ध रह गए। कुछ क्षण के लिए उनके दिमाग में अनेकों प्रश्न कौंधने लगे। वे सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या उस चिट्ठी की लिखावट इसी आदमी की थी। महिपाल सिंह अनुभवी होने के कारण भांप गए कि अखिलेश शर्मा क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा, शर्मा जी, जीवन में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए हमें हर विषम परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। मैंने भी ऐसा ही किया। मेरे साथ जब दुर्घटना घटी तो उस दुर्घटना को मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि दुर्घटना को जीवन का एक सच मानकर मैंने लड़ाई की और निरंतर अभ्यास और साहस और 4 साल की मेहनत के बाद आज मैं हर सप्ताह 32 पृष्ठों का अखबार निकालने में सक्षम हूं। महिपाल सिंह हैरान थे। उन्होंने महिपाल सिंह को सलाम किया, उनके जज्बे को सलाम किया, उनके साहस को सलाम किया और उनसे विदा ली। बच्चे, जब मानव कुछ करने को ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तो कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। यानी अभ्यास से जड़मति यानी मूर्खमति बुद्धि, मूर्ख बुद्धि वाला मूर्ख व्यक्ति भी सुजान यानी सज्जन पुरुष बन सकता है। ये है चिट्ठी के अक्षर की पूरी कहानी। उस चिट्ठी के अक्षर ने जिसने अखिलेश शर्मा को बहुत ही प्रभावित किया था। धन्यवाद।